नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके कारण मेक इन इंडिया के तहत जब देश में उत्पादन की परंपरा चलेगी और वो चीजें जब वैश्विक बाजार को पकड़ेंगी तब हमारा ये पोर्ट का डेवलपमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। दुनिया के किसी भी समृद्ध देश तो ये एक बात बहुत ध्यान में आती है, उस देश का पोर्ट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है। समुद्री तट का देश हो और पोर्ट सेक्टर वाइब्रेंट हो, आप देखा होगा उस देश की इकोनॉमी और पोर्ट की वाइब्रेंसी साथ साथ चलती है। भारत को भी एक वैश्विक आर्थिक वातावरण में अपना स्थान बनाने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसका विस्तार करने की आवश्यकता है, उसका विकास करने की आवश्यकता है, उसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे नितिन जी ने 15 महीने की छोटी अवधि में जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो पाए थे, ऐसे अनेक नए इनिशिएटिव लेकर के पूरे पोर्ट सेक्टर को नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है और नई गति दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा होती है। आज मैं देख रहा हूं कि सिंगापुर के साथ 8,000 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेश से मुंबई को और हिंदुस्तान को पोर्ट सेक्टर का ऐसा एक नजराना मिल रहा है जो सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार ही देगा ऐसा नहीं, विश्व व्यापार में हमारी साख बढ़ेगी। मेक इन इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो जो लोग इस देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगे उनको विश्व भर में अपना माल बेचने के लिए अच्छे पोर्ट सेक्टर की आवश्यकता होती है, अच्छे बंदरों की आवश्यकता होती है। हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके कारण मेक इंडिया के तहत जब देश में उत्पादन की परंपरा चलेगी और वो उत्पादित चीजें वैश्विक बाजार को पकड़ेगी तब हमारे ये पोर्ट का डेवलपमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसलिए एक तरफ मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ विश्व व्यापार के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को वाइब्रेंट बनाना। हमारे देश में बंदरों का विकास कम अधिक मात्रा में हर कोई सोचता रहा है, लेकिन आज सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट से काम चलने वाला नहीं है। आज आवश्यक है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के आधार पर हमारे पोर्ट के साथ मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी हो, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयरहाउसिंग का नेटवर्क हो। और इस काम के लिए हमारे देश के पूरे समुद्री तट को जोड़ने वाला एक सागरमाला प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सागरमाला प्रोजेक्ट की कल्पना की थी, लेकिन वो सरकार चली गई
बाद में जो सरकार आई उसका एजेंडा कुछ और था और उसके कारण वो विचार वहीं का वहीं रह गया था। हमारी सरकार बनने के बाद अटल जी के उस विचार को हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। जो कोस्टल स्टेट हैं उनकी भागीदारी से, क्योंकि हम कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इस पर बल दे रहे हैं। समुद्री तट के राज्यों का सहयोग हो, समुद्री तट के राज्यों के बीच स्पर्धा हो, कौन अच्छा पोर्ट बनाए, कौन अच्छे पोर्ट में आगे बढ़े, भारत सरकार और राज्य मिलकर के पोर्ट सेक्टर को कैसे डेवलप करें, उन काम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिसका काम का शिलान्यास किया है, हमारी ताकत बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगह पर बढ़ जाएगी और उसके कारण जो वेरेंट टेयर के खर्च होते हैं वो कम होते हैं, प्रॉफिट का लेवल बढ़ता है तो एक्सपांशन का अवसर भी मिलता है। मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। गरीब के कल्याण के लिए विकास का ये मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में आज नितिन जी के नेतृत्व में हम पहुंच रहे हैं। हम विश्व में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास के अंदर भागीदारी कर रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में दो क्षेत्रों का प्रभाव रहने वाला है, एक सामुद्रिक और दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी का। 21वीं सदी में ये दो क्षेत्र बहुत प्रभाव पैदा करने वाले हैं और इसलिए स्पेस हो या सी हो, भारत समय के साथ तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे नितिन जी के पास रोड भी है। महाराष्ट्र ने उनके काम को पहले भी देखा हुआ है। वो स्पीड में विश्वास करते हैं। पहले के समय पिछली सरकार में प्रति दिवस कितने किलोमीटर रोड बनते थे, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस विषय के जो रुचि रखते हैं, जानकार लोग हैं, वो जरूर खोज करके निकालें कि पर डे हमारे कितने किलोमीटर रोड बनते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कहता हूं कि नितिन जी ने जिस प्रकार से गति लाई है, औसत प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज्यादा रोड आज देश में बन रहे हैं और इसको और बढ़ाने का प्रयास है, क्योंकि विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना बहुत आवश्यक होता है। और रास्ते जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं इसलिए रास्ते बनते हैं। जब रास्ते बनते हैं तब पैसा बनना शुरू हो जाता है। ये रास्तों की ताकत होती है। मैं श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में कम से कम मेट्रो रेल टाइप काम डीपीआर बनाने हैं तो 1.5-2 साल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4 महीने के भीतर भीतर उसके डीपीआर तैयार कर दिए। और जो इस फील्ड को जानते हैं उनको मालूम है कि 4 महीने में इतना बड़ा काम कागज पे बनाना ये हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, हमारी व्यवस्था में नहीं है। और उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, सब मानते हैं हाँ भाई इतना तो समय लगता है। लेकिन उन सारी आदतों को छुड़वा करके देवेंद्र जी ने जिस तेज गति से मेट्रो का इस काम को बल दिया है,
ये बदलते हुए शहरों के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जिस प्रकार से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए शहरों को कभी लोग संकट मानते थे, मैं बढ़ते हुए शहरों को अवसर मानता हूं। अर्बन ग्रोथ ये बोझ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके दरवाजे खोल दिए हैं और उसका परिणाम ये आया है कि आज देश भर में से, दुनिया भर में से लोग भारत के रेलवे के अंदर अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 400 के करीब रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है, लेकिन प्लेटफॉर्म के सिवा वहां कुछ नहीं है। टिकट विंडो है, रेस्टरूम है, प्लेटफॉर्म है। क्या इसको मल्टी स्टोरीड रेलवे स्टेशन नहीं हो सकते हैं क्या? आधुनिक से आधुनिक 100 मंजिला रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता क्या? हार्ट ऑफ द सिटी कितनी मूल्यवान जमीन होती है, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमने दिशा उठाई है 400 रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी है कंट्री में, वहां पर अनेक प्रकार का डेवलपमेंट, नीचे ट्रेन चलती रहेगी, ऊपर उस पर डेवलपमेंट होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये जो मेट्रो का काम है, हजारों करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन सुविधा बनती है। अब तो टेक्नोलॉजी भी काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई मिलती जा रही है, उसके कारण गति मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। और मैं इस काम के लिए श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। हमारे सुरेश प्रभु जी ने रेलवे में भी सचमुच में उत्तम काम करके दिखाया है। पहले रेलवे का एक्सपांशन, गेज कन्वर्जन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी इंजन की तरफ जाना, इन सारी बाबतों में एक उदासीनता थी। आज गति आई है और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं आने वाले दिनों में। और जब मैं रेलवे की बात करता हूं तो बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर ने रेल नेटवर्क का सामाजिक मूल्यांकन किया था और उन्होंने कहा था कि समाज में जो छुआछूत का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, दूरी बनाने का जो स्वभाव है, इसको तोड़ने का काम रेलवे करेगी। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने रेलवे का एक एनालिसिस किया था। मैं मानता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाबा साहब आंबेडकर जिसमें सामाजिक एकता का अवसर देखते थे, उसको भी चरितार्थ करने का एक कारण बन सकता है। मुझे विशेष रूप से देवेंद्र जी को इस बात के लिए भी बधाई देनी है